वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की हिंदी पार्ट बाल गोविंद भक्त का जो एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे उसके हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपने एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमें यहाँ पे पहले एक गद्यांश दिया गया है, हम उसे पढ़ लेते हैं। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती यानी कि जो बाल गोविंद भक्त बोलते थे उन्हें उनकी जो मंडली थी, जो वहाँ पे बैठते थे लोग आते थे, उन्हें दोबारा बोलते थे। तिराती मतलब तीसरी बार भी बोलते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गीत से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत में ओतप्रोत है। ओतप्रोत का मतलब कि जो बाल गोविंद भक्त यहाँ पे अपनी खजड़ी बजाते हुए गीत गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, तो वो नाचने लगते हैं। तो उनके साथ जो उनकी मंडली के जो व्यक्ति थे वो भी उन्हीं की मस्ती में झूमने लग जाते थे, गाने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे। अब हम इसके बहुविकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अपने घर के आंगन में कौन आसन जमा बैठा। अपने घर के आंगन में कौन आसन जमा बैठा, ये प्रश्न है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हमने गद्यांश में पढ़ा था, तो हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस देखे। पहला है गांव के लोग, दूसरा है बाल गोविंद भक्त, तीसरा है प्रेमी लोग, चौथा है श्रोता। तो यहाँ पे जो ख है बाल गोविंद भक्त, वही अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। तो बाल गोविंद भक्त इसका सही उत्तर है, सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रेमी मंडली क्या दोहरा रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाल गोविंद भक्त जो गाते थे उसी के बाद उनकी जो प्रेमी मंडली थी, जो व्यक्ति थे, वे भी उसे दोहराते थे यानी कि उसे दोबारा गाते थे। तो इसकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बाल गोविंद भक्त द्वारा गाए पद, दूसरा है बाल गोविंद भक्त का नाम, तीसरा है भगवान का नाम, चौथा है प्रेम के पद। तो यहाँ पे पहला जो है बाल गोविंद द्वारा गाए पद, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाल गोविंद भक्त का नाम तो वो नहीं दोहराते थे, ना ही भगवान की यहाँ पे कोई बात की गई है, और प्रेम पद के बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। इसलिए इसका जो पहला है बाल गोविंद द्वारा गाए पद, यही इसका सही आंसर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन पर क्या प्रभाव पड़ता। ऑप्शंस है हमारे पास, मन पूरी तरह खो जाता, दूसरा है मन प्रसन्न हो जाता, तीसरा है मन विचलित हो जाता, और चौथा है मन ऊपर उठने लगता। गद्यांश में बताया भी गया है कि इसमें ये लाइन भी आई थी कि ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन पर ऊपर उठने लग जाता, ऐसे करके लाइन आई हुई थी। तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया कि ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन पर क्या प्रभाव पड़ता, कि उनके मन में क्या होता जब जो ताल स्वर है उसका चढ़ाव होता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मन ऊपर उठने लगता ही होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताल स्वर के चढ़ाव के साथ जो श्रोता थे, जो वहाँ पे मंडली में बैठे थे, उनका भी मन ऊपर की ओर उठने लग जाता था। ये बात हमें गद्यांश में भी बिल्कुल साफ साफ बताई गई है। हमारा चौथा प्रश्न है, खजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त क्या करने लगते। अब खजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त क्या करने लगते थे, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गाने लगते, दूसरा ऑप्शन है कूदने लगते, तीसरा है नाचने लगते, और चौथा है बोलने लगते। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जो बाल गोविंद भक्त हैं वो खजड़ी लेकर गाने लगेंगे, आप यही सोचेंगे, या फिर शायद कुछ बच्चे ये सोचने भी लगे और इसे टिक करके आ जाए, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गद्यांश में साफ बताया गया है कि जो बाल गोविंद भक्त हैं वो खजड़ी लेकर नाचने लगते हैं, ना तो वो कूदते हैं ना वो बोलने
नाचने लगते हैं और ना ही वो गाने लगते, क्योंकि वो गाना तो पहले से ही गा रहे थे खजरी लिए हुए। अब यहाँ पे नाचने लगते, ये इसका सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न है ओत प्रोत का अर्थ बताइए। यहाँ पे हमें ओत प्रोत का अर्थ पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास परस्पर गुथा हुआ, दूसरा है पूर्णतः अलग, तीसरा है ऊपर नीचे और चौथा है अलग बगल। तो इसका पहला जो होगा परस्पर गुथा हुआ, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला पैराग्राफ आ गया है, अगला गद्यांश आ गया, तो हम उसे रीड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए। फूल और तुलसी दल भी सराहने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गा चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीनता। घर में पोतूहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतूहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेम से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन है? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। यहाँ पे हमने अपना गद्यांश जो है वो रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, तो इसके हम MCQs कर लेते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है लेखक किसके घर गया? लेखक किसके घर गया? अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब हम गद्यांश को पढ़ रहे थे तो यहाँ पे शब्द आया हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया है। यानी कि यहाँ पे बाल गोविंद भक्त या फिर किसी और के द्वारा यह बात नहीं कही गई है कि हमने सुना। तो आपको सोचकर ऐसा लग रहा होगा कि किसी गांव के व्यक्ति को सुना होगा या किसी और को, लेकिन ये जो हमने सुना, ये जो बातें गद्यांश में बोला गया है, जिसने बोले लेखक ने बोला है, ये जो भी कुछ बोला है वो लेखक ने बोला है। अब यहाँ पे प्रश्न है लेखक किसके घर गया? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं बाल गोविंद भक्त के, अपने मित्र के, अपने पड़ोसी के, भगत के। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा बाल गोविंद भक्त के। बाल गोविंद भक्त के घर लेखक गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है पुत्र के शव के सामने बैठे बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे? जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ लिया है कि जो बाल गोविंद भक्त है वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसके शव के पास में बैठकर गाना गा रहे थे। तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला है रो रहे थे, दूसरा है गीत गा रहे थे, तीसरा है चिराग जला रहे थे, चौथा है फूल बिखेर रहे थे। अब यहाँ पे पहला तो बिल्कुल गलत है, रो रहे थे, ये बात तो कहीं नहीं कही है। अब इन तीनों में थोड़ी सी कंफ्यूज होने की बात है कि वहाँ पे चिराग जला रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे चिराग जला हुआ था, वो जला नहीं रहे थे। फूल बिखरे हुए थे, वो बिखेर नहीं रहे थे फूलों को, इसीलिए इसका जो ख है वो बिल्कुल सही होगा, गीत गा रहे थे। हमारा तीसरा प्रश्न है बाल गोविंद भक्त अपनी पोतूहों को क्या करने को कह रहे थे? ये बात तो बहुत ही आसान है, इसका उत्तर बहुत ही आसान है। जिन बच्चों को आता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई होप आप सभी ने बता दिया होगा। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। पहला है रोने को, दूसरा है गाने को, गाना गाने को, तीसरा है आनंद मनाने को, चौथा है उत्सव मनाने को। तो जो बाल गोविंद भक्त हैं वो अपनी जो पोतूहू का अर्थ होता है कि अपने बेटे की पत्नी को क्या कह रहे थे? पोतूहू का अर्थ यही होगा कि अपने बेटे की पत्नी को। तो अपने बेटे की पत्नी को वो यह कह रहे थे कि यह जो समय है ये रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, इसलिए इसका चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। अब हमारे पास चौथा प्रश्न आ गया है बाल गोविंद भक्त की विचित्र बातें किस कारण उपजी थी? इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4। पहला है उनकी पीड़ा के, दूसरी है उनके
पागलपन के, तीसरे उनके चरम विश्वास के और चौथा है उनके चरित्र के। तो इसका जो थर्ड है ऑप्शन ग है वो इसका सही है, उनके चरम विश्वास के। बाल गोविंद भक्त की विचित्र बातें किस कारण उपजी थी, यानी कि जो वो सब कह रहे थे वो किस कारण कह रहे थे, वो उनके अपने चरम विश्वास के कारण कह रहे थे। तो इसका ये ग जो है ये बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, तल्लीनता शब्द से प्रत्यय पृथक कीजिए। तो प्रत्यय हमें पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग करना, किसी भी चीज को अलग करना। अब प्रत्यय की परिभाषा हम सभी जानते हैं कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश यानी कि ऐसे शब्द में जुड़ के, कोई एक शब्द है अगर हम उसमें प्रत्यय कोई भी प्रत्यय जोड़ दें तो उससे कोई नया शब्द बने, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि उस जो नया शब्द है उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, और अगर हम प्रत्यय को अलग कर दें तभी भी उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो ये तल्लीनता शब्द है, इसके आखिर में जुड़ता है प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के आखिर में जुड़ता है। तो अब अगर हम इस तल्लीनता में से त को हटा देंगे तो ये बन जाएगा तल्लीन, और तल्लीन भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है। तो इसीलिए इसमें से हम त हटा देंगे, और ऑप्शंस में भी हमें दिया गया आ, नता और ता और त। सही उत्तर होगा ता। ता को हम राइट कर देंगे। दिस इज अ करेक्ट आंसर। हमने बहुविकल्पिक प्रश्न करे तो इससे हमें चैप्टर भी जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। जब हम अपने बहुविकल्पिक प्रश्न अच्छे से यानी कि एमसीक्यूज को अच्छे से समझ के करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो चैप्टर में छोटी छोटी बातें होती हैं वो भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको ये सारा समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है, जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन होती है, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप इन प्रश्नों के उत्तर भी मुझे साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।